हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हमारी तीसरी क्लास होगी। हमने दो टॉपिक कवर कर लिए हैं, हरियाणा का इतिहास और दूसरा टॉपिक जो था विभिन्न व्यक्तियों द्वारा हरियाणा को दिए गए नाम। दो टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। आज हम करेंगे हरियाणा का प्राचीन इतिहास। क्वेश्चन बढ़िया होने वाले हैं, आप खुद देखना। जो पिछली बार क्वेश्चन आए थे पेपर में वो भी देखने को मिलेंगे, इतिहास भी जानने को मिलेगा। और हरियाणा का जो प्राचीन इतिहास है सिर्फ वही टॉपिक क्लियर होगा। और ध्यान से देखना, हर क्वेश्चन समझ में आने वाला है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले है हरियाणा का प्राचीन इतिहास। हरियाणा का जो वर्णन मिलता है वो हमें तीन कालों में देखने को मिलता है। तो प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा जो है ऐतिहासिक काल। तो सबसे पहले देखेंगे प्रागैतिहासिक काल। यह वह काल था जिसका हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। जिस काल में मतलब जो घटना हुई, जो कुछ बातें हुई उस काल में, वो हमें उनके बारे में कुछ भी साक्ष्य नहीं मिले हैं। ना ही तो लिखित साक्ष्य मिले हैं, ना ही प्रमाण मिले हैं। प्रमाण भी देखने को मिले हैं तो कोई शिलालेखों के रूप में देखने को मिले हैं, वैसे नहीं मिले हैं। ठीक है। तो आद्य ऐतिहासिक काल जो था उसमें यह वह काल था जिसका हमें लिखित साक्ष्य मिले लेकिन पढ़े नहीं गए। देखो, जो आद्य ऐतिहासिक काल आया उसके साक्ष्य तो हमें मिल गए, लेकिन उन्होंने अपनी लैंग्वेज क्या ली थी, क्या उसमें प्रयोग किया था, जो उस समय पे जो लोग रहते थे हमें कुछ नहीं पता। ठीक है। लेकिन हमें साक्ष्य तो मिल गए उनके कि वो रहते थे, वो काम करते थे, लिखाते थे, कुछ भी करते थे। लेकिन हमें वो पढ़ा नहीं गया, वो किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करते थे हमें ऐसा कुछ नहीं समझ में आया उनकी बातों का। ठीक है। इसमें हम ऐसे इसको याद कर सकते हैं। तो इसका उदाहरण हम किस घटना से ले सकते हैं इसके उदाहरण को। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, हम उससे यह पहचान सकते हैं या जान सकते हैं, सीख सकते हैं कि उस टाइम पे जो लोग रहा करते थे वो उनके हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। लिखित साक्ष्य मिले हैं लेकिन वे हमसे पढ़े नहीं गए हैं। ठीक है। आद्य ऐतिहासिक काल में और जो ऐतिहासिक काल उसके बाद आया, आद्य ऐतिहासिक काल के बाद, उसमें हमें क्या देखने को मिला। यह वह काल था जिसमें हमें लिखित साक्ष्य भी मिला और पढ़ा भी गया। ठीक है। लिखित साक्ष्य भी मिले और हमें पढ़े भी गए। उदाहरण के लिए वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल में जो घटना हुई, आर्य आए, आर्यों ने क्या किया, ठीक है, उनके बारे में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। वो हमने उनके बारे में उनके शिलालेख भी देखे, उनके जो साक्ष्य मिले वो भी पढ़े गए। उनकी जो भाषा लिपि जो उन्होंने अपनी लिपि का प्रयोग किया था हमें वे भी समझ में आई। ठीक है। हमें सब कुछ समझ में आया उनका और हमें पढ़ा भी गया। आगे देखो, पूरा पाषाण काल को आखेट एवं खाद्य संग्रह के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? एक पूरा पाषाण काल को आखेट, क्या बोलते हैं, आखेट और खाद्य संग्रह के रूप में हमें जाना जाता है। किस काल को? पूरा पाषाण काल को। पाषाण काल में हमें क्या मिले? औजारों को माइक्रोलिथ कहते थे। जो पाषाण काल था हमें औजारों को क्या कहते थे? माइक्रोलिथ्स कहते थे। पहिए का जो आविष्कार किया गया था, पहिए का जो आविष्कार हुआ था वो किस काल में हुआ था? तो ध्यान रखना, क्वेश्चन बार बार आया है, नव पाषाण काल में हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन बार बार उठता है, किस काल में हुआ था पहिए का आविष्कार? नव पाषाण काल में हुआ था। आगे देखो, मध्य पाषाण काल में कुत्ते को पालतू पशु बनाया गया था। जब मध्य पाषाण काल आया, उस समय पर क्या करने लगे लोग? कुत्ते को पालने लगे। नव पाषाण काल में मनुष्य ने स्थायी निवास विकसित हुआ, यानी लोग रहने लग गए, मतलब एक जगह पर लोग रहने लग गए। उन्होंने अपना जीवन एक ही जगह पर निर्वाण करना स्टार्ट कर दिया। आगे है, नव पाषाण काल में बुर्ज होम से गर्तवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जो गर्तवास के जो साक्ष्य मिले हैं वो बुर्ज होम से मिले हैं। आप कमेंट सेक्शन में ये बताओ, जो बुर्ज होम है ये कहाँ पर है, किस स्थान पर है बुर्ज होम? आप कमेंट सेक्शन में जल्दी बताओ। आगे है, नव पाषाण काल में चिरांद से हड्डी मिली है। तो अगर क्वेश्चन ये आ जाए पेपर में, हड्डी कहाँ से मिली है? तो कहाँ से मिली है? चिरांद से मिली है। कहाँ से? चिरांद से। मनुष्य द्वारा बनाया गया पहला हथियार कुल्हाड़ी था।
अगर क्वेश्चन ये आ जाए उन्होंने सबसे पहला औजार क्या बनाया था, तो क्या मतलब क्या हो जाएगा, कुल्हाड़ी हो जाएगा। कुल्हाड़ी का उन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया था। आगे है प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति जो थी उसकी खोज पहलवर्मन से हुई थी। किससे हुई थी, पहलवर्मन से हुई थी। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ से ये क्वेश्चन आ सकता है, प्रथम कुल्हाड़ी उनका औजार था। उन्होंने जो पालतू पशु को कुत्ते को पालतू पशु बनाया था वो कौन से काल में बनाया था, वो मध्य पाषाण काल में बनाया था। और जो नव पाषाण काल था उसमें स्थायी निवास आ गया था। यानी मतलब पहले क्या होता था, आज थोड़े दिन यहाँ रहे, थोड़े दिन दूसरे स्थान पर, तीसरे दिन थोड़े दूसरे स्थान पर। ठीक है, लेकिन उन्होंने बाद में क्या किया, एक ही जगह पर अपना फिक्स स्थान बना लिया था। और किस काल में बनाया था, वो नव पाषाण काल में बनाया था। आगे देखो, पूरा पाषाणकालीन औजारों की जो खोज की गई थी वो किसने की थी, तो वो रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की थी। और कब की थी, 1863 में की थी। कब, 1863 में। आगे है लघु अक्षम का अर्थ क्या होता है, औजारों का आकार छोटा होना। यानी लघु अक्षम का अर्थ, लघु अक्षम का प्रयोग करते थे अपनी भाषा में, तो उसका अर्थ बता रखा है यहाँ पर। तो औजारों का प्रयोग मतलब औजारों का आकार छोटा करना। ठीक है, पिंजौर से हरियाणा का सबसे पुराना साक्ष्य मिला है। पिंजौर जो है, हरियाणा में जो पिंजौर है, इसका सबसे पुराना साक्ष्य यहीं से देखने को मिलता है। आगे है अरावली क्षेत्र के फिरोजपुर छिरका कोटला स्थान से चिकने गोलदार पत्थर और चमकदार पत्थर मिले हैं। देखो, जो अरावली क्षेत्र है ना, हरियाणा का जो अरावली क्षेत्र है, वहाँ से फिरोजपुर छिरका कोटला स्थान से, ये ध्यान रखना, फिरोजपुर छिरका और कोटला स्थान से चिकने गोलदार पत्थर, कैसे पत्थर, गोलदार पत्थर और चमकदार पत्थर। पेपर में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, ध्यान रखना। चमकदार पत्थर और गोलदार पत्थर यहाँ से देखने को मिले हैं। और मध्य पाषाण काल में, जो मध्य पाषाण काल था, उसमें पशुपालन के साक्ष्य आदमगढ़ से देखने को मिले। कहाँ से, आदमगढ़ से। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी से मिले हैं। देखो, अगर भारत में बात करें तो जो मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है, यानी उस समय पर मतलब जो मानव का साक्ष्य मिला है वो किस घाटी से मिला है, वो नर्मदा घाटी से मिला। किस घाटी से, नर्मदा घाटी से। आगे राख का टीला सघन कल्लू नव पाषाण काल से संबंधित है। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ जाए क्वेश्चन कि राख का टीला मतलब किससे संबंधित है, किस काल से संबंधित है, तो ध्यान रखना नव पाषाण काल से संबंधित है। अलेक्जेंडर कनिंघम जो था उसको भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम यानी हिंदी में क्या बोलेंगे, बताओ कमेंट सेक्शन में क्या बोलेंगे हिंदी में इसको, अलेक्जेंडर कनिंघम को। प्रागैतिहासिक काल में भीमबेटका चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। देखो, अब क्वेश्चन ये आ जाए, जो प्रागैतिहासिक काल है वो किस चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, तो क्वेश्चन आंसर होगा भीमबेटका चित्रकला के लिए। यानी जो भीमबेटका चित्रकला है वो प्रागैतिहासिक काल के लिए एक प्रसिद्ध महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ठीक है, आगे है मेरगढ़ पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे है एक ही कमरे में 3 मानव कंकाल दमदमा से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं, दमदमा से प्राप्त हुए हैं। आगे है नव पाषाण काल में कृषि का सर्वप्रथम साक्ष्य मिले हैं। ये क्वेश्चन बार बार आया पेपर में, बहुत बार आया क्वेश्चन कि कृषि के जो सर्वप्रथम साक्ष्य हैं वो किस काल से संबंधित हैं, तो ध्यान रखना नव पाषाण काल से संबंधित है। आगे है भारत में खोजा गया प्रथम मानव नीग्रोइट प्रजाति से संबंधित है। यानी भारत में जो खोजा गया था प्रथम मानव जो था नीग्रोइट से प्रजाति से संबंधित था। आगे है लॉर्ड कर्जन के समय में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी। अगर ये क्वेश्चन आ जाए पुरातत्व विभाग की स्थापना किसके समय में हुई थी या किसके काल में हुई थी, तो ध्यान रखना लॉर्ड कर्जन के काल में हुई थी। भीमबेटका की गुफाएं जो हैं वो मध्य पाषाण काल से संबंधित है। देखो, ऊपर भी पढ़ा था हमने, देखो यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है भीमबेटका चित्रकला। और यहाँ पर क्या लिख रखा है, भीमबेटका की गुफाएं जो है वो मध्य काल से संबंधित है, मध्य पाषाण काल से। ठीक है, मनुष्य ने तीर धनुष का जो आविष्कार किया गया था वो किस काल में किया गया था, वो मध्य काल में किया गया था।
दोस्तों ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन जो मैंने आपको टॉपिक रहा है, ये प्राचीन इतिहास है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिले हैं। एक बार आप खुद भी रिवाइज करना और क्लास को बार बार देखना, ताकि आपको ये क्वेश्चन ध्यान हो जाए या याद हो जाए। अगर आपको क्लास आप 2-3 बार देखोगे तो आपको खुद एहसास होगा और खुद आपको समझ में आने लग जाएंगे। आज तीसरा दिन था क्लास का और तीसरा टॉपिक था भारत हरियाणा का प्राचीन इतिहास। दोस्तों कैसे रही क्लास कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। बस इतना इस वीडियो में।